दुनिया में एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जन्नत बनाई, लेकिन वह अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल हो पाया या नहीं। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उसके साथ, वो जगह कहाँ है और बाद में उसकी जन्नत का क्या हुआ और आज उसकी जन्नत कैसी दिखती है। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में तफसील से बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये एक सच्चा और इबरतनाक वाकया है। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत सी ताकतवर और जोरावर कौमें आई जो कि अपनी सरकशी और घमंड की वजह से इस दुनिया से मिटा दी गई। कौम आद उन्हीं में से एक थी। इस कौम की तरफ अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। कौम आद इरम नाम की बस्ती में रहती थी जो यमन के इलाके में थी। इन लोगों पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत बहुत बड़ी थी। इनमें से एक का नाम सदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। जब सदीद की मौत हो गई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। हुकूमत का उसको इतना घमंड था कि उसने खुदाई तक का दावा कर डाला। उसने अल्लाह के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम से जन्नत के बारे में सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी, इसलिए उसने जमीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था कि मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं जो खुदा ने बनाई है। उसने पूरी दुनिया के हुनरमंदों को बुलाया और उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंटें बनाकर भेजो और एक शहर 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियाद इतनी गहरी खुदवाई गई कि जमीन से पानी निकल आया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवार बनाई गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। शहर के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। उसके बाद शहर के दरमिया में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें लाई गई और हर महल में हौज और फव्वारे बनाए गए। सारे शहर में रेशम की कालीन बिछा दी गई। दोस्तों, रिवायतों में आता है इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। इस शहर के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लाओ लश्कर के साथ बहुत ही तकब्बुर वाले अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे से बाहर आ गए। अभी उसने घोड़े की रकाब से पैर निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उस शख्स ने कहा, मैं मलिकुल मौत हूँ। शद्दाद ने पूछा, तुम क्यों यहाँ आए हो? इस पर मलिकुल मौत ने कहा, तेरी जान निकालने। इस पर शद्दाद ने कहा, मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनवाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला नहीं। इस पर शद्दाद कहने लगा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर जाऊं। इस पर मलिकुल मौत ने कहा, इसकी भी इजाजत नहीं। लिहाजा जब शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था, उसकी रूह कब्ज कर ली गई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक खतरनाक चीख मारी और इस वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महलों के साथ जमीन में समा गया और इसका इस दुनिया में नामो निशान बाकी ना रहा। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया से जरूर जाना है, इसलिए अपनी जिंदगी अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक गुजारनी चाहिए। आपको लगता है कि ये वाकया इबरतनाक है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारा सबसे बड़ा हथियार है अल्लाह से दुआ, इसीलिए दुआ में क्या मांगे क्या नहीं जानने के लिए ये वीडियो अभी देखें और शेयर करें, क्योंकि दुआ मांगना भी एक इबादत है।